हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो हम रीडिंग देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान का दिल वर्सेस दिमाग आपके लिए क्या सोचते रहता है आजकल, ये हम देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। आप सब देख सकते हो, चाहे आप किसी भी कल्चर, रिलीजन, जेंडर, एज या सिचुएशन से बिलोंग करते हो, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके, सो आपके पर्सन के माइंड वर्सेस दिल की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स हम आज चेक करेंगे आपके लिए, ठीक है, जो कि करंटली बेस्ड होगी, यानी कि प्रेजेंट एनर्जी में बेस्ड होगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लास, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे एंड रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चलता रहता है आजकल आपके प्रति, ठीक है। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए, जिनके भी फीलिंग्स के बारे में, थॉट्स के बारे में आप जानना चाहते हो अपने लिए। We have judgment, we have strength, we have Five of Wands, we have Three of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव Four of Wands. सबसे पहली चीज़ गाइस, आपके पर्सन दिमागी तौर पर ये सोचते हैं कि आप उनसे कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल हो। सबसे पहली चीज़, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत तरक्की करते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, आप लाइफ में सब अचीव कर लेते हो, जो चाहते हो वो पा लेते हो, लेकिन ये जो है अटके रह जाते हैं, ठीक है। सो इनको कहीं ना कहीं आपसे एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी जो है मिलती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे कमज़ोर है, ये आपसे कम लेवल पे है, ये आपके लेवल के नहीं है, ऐसा इन्हें फील होता है, ठीक है। और थोड़े बहुत ये इंटिमिडेट भी होते हैं, थोड़ी सी जेलसी आप कह सकते हो, क्योंकि इन्हें दिखता है कि हाउ मच यू आर वाइब्रेंट, हाउ मच यू आर सक्सेसफुल और हाउ मच काइंड कंपैशनेट पर्सन यू आर। तो उन्हें लगता है कि लाइक आपकी तरह वो क्यों नहीं बन पाते, आपके तरह उन्हें नसीब क्यों नहीं मिल पा रहा, आपके तरह उन्हें अचीवमेंट्स क्यों नहीं मिल पा रहे। तो ये चीज़ इनके दिमागी तौर पर मुझे चलती हुई क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके अंदर अच्छाई भी दिखती है एंड बहुत सारी बुराई भी दिखती है, ठीक है। और यानी अच्छाई एंड बुराई के बीच में आपके जो पर्सन है वो किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। जैसे कि हम मैक्सिमम टाइम ये कहते हैं कि रिलेशनशिप में हमें अच्छाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अच्छे क्वालिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इज़न्ट इट, तभी तो वो कनेक्शन में बैलेंस बना रहेगा। लेकिन आपके पर्सन अच्छाई को तो याद करते ही हैं कि आपके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, क्या आपने उनके लिए अच्छा करा है, लेकिन साथ में वो ये भी याद करते हैं कि आपने उनके लिए क्या बुरा किया है, क्या ख़राब किया है, क्या ख़राब क्वालिटी है जो कि उनको हर्ट करती है या उनको नापसंद है। एंड ये दोनों चीज़ें साथ साथ में सोचते रहते हैं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है। सो दिमागी तौर पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अच्छा फील करते हैं कि आप उनके लाइफ में हो, बट बहुत सारी चीज़ें उन्हें आपके अंदर ख़राब नज़र आती है, जिसके वजह से वो बहुत कन्फ्लिक्टेड भी हो जाते हैं कि मैं फ्यूचर का सोचूं या नहीं, मैं अपने साथ इसको लाइफ में आगे देखूँ या नहीं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो आपके पर्सन मेंटल स्टेट में कंफ्यूज्ड हैं कि वो कैसे आपके तरफ बढ़ सकते हैं एंड उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि 3 दिन वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो 3 दिन वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। बुरा मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोसते हैं, कर्स करते हैं, नो, बुरा मतलब आपकी बुरी क्वालिटीज़ उनकी आंखों के सामने, उनके दिमाग में चलती रहती है और उन्हें ऐसा फील लगता है कि क्या सब कुछ अच्छा या हमारे तरीके से चल पाएगा, हमारे तौर पर हो पाएगा।
सो ये मेंटली कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं आपके प्रति, ठीक है। लाइक बहुत लोग कमिटमेंट में आ जाते हैं या एकदम प्रॉमिस करते हैं खुद से, ठीक है, और बहुत सीरियस हो जाते हैं, भले कुछ भी हो एफर्ट डालते हैं। लेकिन आपके पर्सन बहुत कैलकुलेटिव माइंड यूज़ करते हैं इस कनेक्शन में, दिमागी तौर पर मुझे नज़र आ रहा है, मतलब सोच समझ के कि अगर मुझे बेनिफिट दिख रहा है तो मैं सोचूंगी, नहीं दिख रहा है तो मैं अभी फ्लो में जाता हूँ या जाती हूँ। तो आपके पर्सन मेंटल स्टेट पे मुझे यहाँ दिख रहा है कि दे आर गोइंग विद द फ्लो, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो होगा किस्मत में लिखा होगा वो अपने आप हो जाएगा। बट नाउ आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे कैसा फील करना चाहिए या मुझे अपने थॉट्स को कैसे एक ही पैटर्न पे फिक्स रखना चाहिए। तो आपके पर्सन जो है उनके थॉट्स चेंज होते हैं, क्योंकि मैं आपको जैसा बता रही हूँ कि आपसे इंटिमिडेट होते हैं, आपसे इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन फिर उन्हें थोड़ा सा जलन भी होता है कि आपको जो चीज़ें इजीली मिलती हैं उन्हें क्यों नहीं मिल पाती, ठीक है। आपकी खूबसूरती से, आपके अचीवमेंट से, आपके लाइफ बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं इंटिमिडेट होते हैं, खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, उस वीकनेस को कहीं ना कहीं सामने नहीं लाते आपके, वो दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आपसे ज़्यादा वो अच्छा करते हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको लेस वैल्यूएबल वो फील करवाते हैं जानबूझकर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपसे बेहतर नहीं हैं, ना हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी कमज़ोरी को आपको ब्लेम करके या आपको बुरा फील करवा के अपने ईगो को या अपने एनर्जी को सेटिस्फाई करते हैं, एंड आपके लिए बहुत ग्रेटफुल भी हैं गॉड से कि आप जैसा इंसान उन्हें मिले हो। बट जब उन्हें नेगेटिव क्वालिटीज़ आपके बारे में याद आती है तो उन्हें फिर लगता है कि मुझे इनके साथ ही अपना जीवन भविष्य प्लान करना चाहिए या नहीं। तो ये बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस रिश्ते को लेकर। वो 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं इस रिश्ते को लेकर, तो 3 सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं। तो इनके दिमाग में ना कोई एक अच्छी चीज़ नहीं, मतलब अच्छी चीज़, देखिए कोई इंसान अगर बुरा सोच रहा है कि इसके अंदर बुरी क्वालिटीज़ है तो इंसान क्या करता है, छोड़ देता है, मूव ऑन करता है। या किसी को उसकी अच्छी क्वालिटीज़ दिख रही है तो उस इंसान पे एफर्ट डाल के उस पर्सन को अपने लाइफ में बनाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट डालता है। लेकिन आपके पर्सन का आप देखना, कभी अच्छे से बात करेंगे, कभी बुरे से बात करेंगे, कभी आपके लिए बहुत एफर्ट डालेंगे तो कभी गायब भी हो जाएंगे, एज इफ दे डोंट इवन एग्जिस्ट। तो ये मेंटली ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली दिस पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर, वेरी अनस्टेबल, ठीक है। और सिर्फ ये आपके कनेक्शन को लेकर ही अनस्टेबल नहीं है, मुझे दिख रहा है कि अपने करियर लाइफ को लेकर भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ को लेकर भी बहुत अनस्टेबल है मेंटली, ठीक है। मेंटली कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, करियर में ये गलत डिसीजंस लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट करते होंगे, ठीक है। फैमिली में भी इनका अच्छा बनता नहीं होगा, 2 दिन अपने परिवार वालों को अच्छा मानते हैं, तीसरे दिन फिर परिवार वालों को अपने अगेंस्ट मानते हैं, ठीक है। और दिमागी तौर पर कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके डिसीशंस, इनके थॉट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और इनका जीवन बहुत ही अस्थिर है, ठीक है। हर एक चीज़ में मुझे दिख रहा है, किसी भी चीज़ में ये वेल सेटल्ड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखी, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत बेकार मुझे नज़र आ रही है मेंटल लेवल पर, ठीक है। तो दिमाग इनका अच्छे से नहीं चल पाता है, सही तरफ नहीं चल पाता है ढंग से, ठीक है। तो ये दिख रहा है मुझे। सो चलिए देख लेते हैं कि अब उनका दिल क्या सोचते रहता है आपके प्रति। ये तो देख लिया हमने दिमाग की बातें, दिमाग के चीज़ें। अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो दिल से क्या फील करते हैं आपके लिए। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो काइंडली इग्नोर इट, मे बी सम वर्क इज़ गोइंग ऑन इन द आउटसाइड। सो या okay, we have 2 of cups. Can you see this, guys? Oh my god. We have the moon card, we have 10 of swords card, we have 3 of wands card, and bottom of the deck से we have 10 of wands card, ठीक है। सो इस पर्सन का दिल क्या सोचता है आपके बारे में, आपके लिए करंटली, ये देख लेते हैं प्रेजेंट में। तो इनका दिल जो है वो बहुत विपरीत है इनके दिमाग से, ठीक है। इनका दिल सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहता है, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक माँ जैसे अपने बच्चे को चाहती है, एक बच्चा जैसे अपने माँ को चाहता है, वैसे ही ये पर्सन आपको चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप हर पल उनके पास रहो,
ठीक है, आप इनका ख्याल रखो। ये इंसान आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ठीक है। ये जितना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसका 20% भी आपके लिए नहीं करते, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट बहुत करते हैं कि ये कुछ करे ना करे, आप इनका केयर करो, आप इन्हें टाइम दो, आप इन्हें अटेंशन दो, आप इनका पूरा ख्याल रखो, A to Z आप उनके लिए करो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये इंसान इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, आप उनकी वीकनेस हो, मार्क माय वर्ड्स, आप इस इंसान के वीकनेस हो, लेकिन ये इंसान अपने वीकनेस को हावी नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो वो आपको सक्सेसफुल रूप में देखते हैं, दूसरे खूबसूरत रूप में देखते हैं, जिससे उनके मन में बहुत इनसिक्योरिटीज़ पनपती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा चांसेस हो सकता है कि आप इन्हें छोड़ दो आगे आने वाले वक्त पर, ठीक है, फ्यूचर आप दोनों का साथ में ना रहे। तो तब ये क्या करेंगे, तो ये अपनी वीकनेस कभी आपको दिखाते नहीं हैं, और अपने वीकनेस को छुपाने के लिए ये इतने पैंतरे अपनाते हैं जिससे ये आपके सामने टॉक्सिक साबित हो जाते हैं, ठीक है। और आपको हो सकता है कि बहुत बुरा भी फील करवा देते हैं, जिससे आप इनके सामने वल्नरेबल नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इनका दिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहता है, इनका दिल आपके लिए पिघलना चाहता है, इनका दिल आपके लिए कमज़ोर होना चाहता है, लेकिन इनका दिमाग जो है वो हावी है इनके ऊपर, ठीक है। ये दिल के बातों को, दिल के इमोशंस को, दिल के चीज़ों को ये सुनते तो हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। ये अप्लाई वही करते हैं जो इनका दिमाग इनको गाइड करता है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनका दिल चाहता है कि ये सब कुछ भूल कर आपके साथ शुरुआत करें, ठीक है। इनका दिल चाहता है कि आपकी बात सुने, इनके दिल को कहीं ना कहीं पता है कि आप इनके लाइफ में एक एंजल की तरह हो, जो कि सिर्फ इन्हें प्यार ही नहीं करोगे, बल्कि आपकी गाइडेंस से इनकी ज़िंदगी भी संवर सकती है, ये अच्छे पाथ पर चल सकते हैं, इनके सारे पाप धुल सकते हैं, सारी गलतियों का पश्चाताप हो सकता है अगर आप उनके साथ रहो, आप उन्हें प्यार करो, ठीक है। आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। तो उनके दिल को ये पता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट इंसान हो, आपकी कंट्रीब्यूशन इनके लाइफ में क्या रही है, आप कितना ज़्यादा इन्हें प्यार करते हो। इनका दिल आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। मतलब जो आप दिल से फील करोगे या इनसे बात करना चाहोगे बिन कहे, ठीक है, वो सारी बातें इन तक पहुंच जाती है, लेकिन इनके दिमाग की वजह से ये उस आपके दिल की बातों को सुन के भी अनसुना कर देते हैं, ठीक है। तो टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, लेकिन जिस तरीके से आप अपने दिल को, अपने इंट्यूशन को आपने प्रायोरिटाइज किया इस कनेक्शन में, ये इस पर्सन ने नहीं करा है। इस पर्सन ने दिमाग को प्रायोरिटाइज कर रखा है, वो हर एक चीज़ में उन्होंने कर रखा है। आपके पर्सन इमोशनली कुछ सोचते ही नहीं है, इमोशनली किसी के लिए कुछ करते ही नहीं है, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि लोग इनसे इमोशनली जुड़े रहे, लोग इनसे इमोशनली इनके लिए सारी चीज़ें करें। लाइक इनके जो फ्रेंड्स फैमिली है वो भी इनसे परेशान है, क्योंकि ये लोगों से चाहते हैं कि लोग इनको समझें, इनके लिए रियल रहें, लेकिन ये खुद लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे हर्ट करते हैं, उस चीज़ का रियलाइजेशन या फिर इनको गिल्ट कभी नहीं रहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो करते हैं सही करते हैं, ठीक है। तो इनका दिल सिर्फ आपको चाहता है, इनका दिल आपके लिए इंतज़ार करता है, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको महसूस करने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए इनका दिल तरसता है, ठीक है। एंड आजकल मुझे दिख रहा है कि ये बस चाह रहे हैं कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करें, ये आपकी वो सारी इमोशनल नीड्स को पूरा करे जो वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उनके दिल को ये रियलाइजेशन होती रहती है कि वो आपके लिए इनफ नहीं कर रहे हैं, ना आप उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हो, धीरे धीरे आपके दिल को वो दुख दे रहे हैं, आपके दिल को वो रुला रहे हैं, ठीक है। वो लॉयल रहने के बावजूद भी वो इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं आपके लिए जैसा उन्हें होना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग उनके प्रति हावी है, जिसके वजह से उनका जो दिल है वो कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपके पर्सन जो है, इनका दिल वर्सेस दिमाग बहुत ऑपोजिट साइड चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेन एक यही प्रॉब्लम है कि आपके जो पर्सन है वो दिमाग को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दिल क्या सोच रहा है, क्या नहीं, क्या उनके इमोशनल नीड्स हैं, दे डोंट इवन केयर, ठीक है। मतलब दे आर लाइक अ रोबोट, आई वुड से, ओके। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल नंबर 36, यस। और उसके साथ साथ इनसिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया
इंटिमिडेट होते हैं, तो इसी वजह से और भी इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके सामने स्ट्रांग होना चाहते हैं और उनके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव है कि मैंने अगर अपना सच्चा प्यार इसे दिखाया या इसके लिए मैंने चीज़ें करना शुरू करी तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, एंड उससे ये इंसान मुझे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान, साइकोलॉजी हो सकता है जानते हो नहीं जानते हो ह्यूमन साइकोलॉजी, लेकिन आपके दिमाग से ये खिलवाड़ करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये इंसान ट्रिक्स प्ले करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, सो दैट ये पर्सन इस तरीके से आपके साथ रहे कि आप इन्हें चेस करते रहो, ठीक है, आप इनके लिए तड़पते रहो, आपको हमेशा फील होता रहे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इसका प्यार मुझे मिल जाए, ठीक है। लेकिन इन रिटर्न ये ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपना दिमाग की सुनते रहते हैं। तो दिल जब इतना प्यार करता है आपको, वो इतना दिल से आपको प्यार करते हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट गेट इट एक्चुअली, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। अभी के कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में आपको बहुत साइकोलॉजिकल गाइडेंस, सजेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मिल जाएंगे कि ऐसा करना चाहिए तभी प्यार टिकता है, उसके दिमाग से खेलो एंड ऑल, इस तरीके से बिहेव करो। सो आई रियली फील दैट कि इफ़ म्यूचुअल लव इज़ देयर, व्हाई यू नीड टू डू दैट थिंग और प्ले ट्रिक्स और प्ले माइंड गेम्स टू हैव समवन इन योर लाइफ। लाइक व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट। अगर आपको किसी का प्यार पाने के लिए आपको तरीके, ट्रिक्स अप्लाई करना पड़े, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। बिकॉज जहाँ म्यूचुअल प्यार होगा वहाँ पे आप भी पागलों की तरह उन्हें चाहोगे, उनके लिए एफर्ट डालोगे, उन्हें शो करोगे, एक्सप्रेस करोगे, वो भी करेंगे। तो फिर ट्रिक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? ट्रिक्स की ज़रूरत, माइंड गेम्स की ज़रूरत वहीं पर पड़ती है जहाँ टॉक्सिक कनेक्शन होता है, वन साइडेड लव होता है या फिर अनरिक्वेटेड लव होता है, ठीक है। और उन ट्रिक्स को करके आप टेम्पररीली तो उनका प्यार पा सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम प्यार कैसे पाओगे? लाइफ टाइम तो आप उस माइंड गेम्स को, ट्रिक्स को प्ले नहीं कर पाओगे ना बार बार। अब कितना दिन करोगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, आप उनके पीछे बहुत भागे, ठीक है, और उसके बाद आपने सोचा कि नो, मुझे अब सामने से मैसेज कॉल नहीं करना, मैं इग्नोर करता हूँ या करती हूँ। वो इंसान ज़रूर मेरी वैल्यू जब समझेंगे तो मुझे कॉल मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो आपने 1-2 महीना उनसे बात करना भी बंद कर दिया, एंड क्या हुआ कि डेफिनेटली आपको उनका रिप्लाई मिल गया या उनके तरफ से कोई इनिशिएशन मिल गया, कॉल मैसेज आ गया, और उन्होंने आपको कहा कि वो आपको मिस कर रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये लगा कि अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा कि मैं बात करना बंद कर दूंगी या कर दूंगा, चेस करना बंद कर दूंगा, कर दूंगी, तो ही ये पर्सन आपके वैल्यू को समझेंगे। लेकिन वैल्यू को समझाना क्यों है? क्योंकि जब प्यार होगा तो वैल्यू तो अपने आप ही समझ में आएगा ना। आपको क्यों ज़बरदस्ती प्रेशर डालना पड़ेगा कि तुम मेरी वैल्यू समझो, ठीक है। प्रेशर वहीं पे डालना पड़ता है, याद रखिए, जहाँ प्यार नहीं होता, जहाँ पे हम ज़बरदस्ती प्यार क्रिएट करना चाहते हैं। और जो इंसान आपको प्यार करेगा या करेगी ना, वो कभी इतना दिमाग नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगी, ठीक है। और हाँ देखिए, ये जो इंसान है ये दिल से आपको प्यार करते हैं, लेकिन ये दिमाग अभी भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इंसान के, ठीक है। अपब्रिंगिंग, वो हील्ड है या नहीं, ठीक है, उनकी मैस्कुलिन साइड, फेमिनिन साइड हील्ड है या नहीं, ठीक है, उनको प्यार मिला है या नहीं। कोई एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा हुआ है, जिसको प्यार नहीं मिला, जिसको संस्कार नहीं मिला, ठीक है, अब उसके दिल में किसी के प्रति प्यार है, लेकिन उसके पास वो हिम्मत नहीं होगी कि वो उस प्यार को एक्सप्रेस कर सके, कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। वो हमेशा रूड रहेगा, वो हमेशा हर्ट करेगा जिससे वो प्यार करता है, क्योंकि उसके अपब्रिंगिंग, उसके एक्सपीरियंसेस हमेशा टॉक्सिक एंड ख़राब रहे हैं, जिसके वजह से उसने कभी देखा ही नहीं कि प्यार जब होता है तो कैसे करते हैं। इंसान अपने फैमिली से ही सीखता है, जब वो पैदा होता है वो अपने आसपास अपने फैमिली से ही सीखता है, हर एक चीज़। गर्भ संस्कार भी आपने सुना होगा कि गर्भ में रहते ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो आपके पर्सन बहुत ब्लॉक्ड है, वुंडेड है, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं या इस तरीके से वो बड़े हुए हैं कि उनको समझ नहीं है कि प्यार की रेस्पेक्ट कैसे करनी है, क्योंकि वो बिज़ी है अपना दिमाग चलाने में, ट्रिक्स करने में, ठीक है, डरने में, ठीक है, वीक फील करने में, बट उस वीक फील को अंदर दबा के रख कर शो करने में कि आई एम द बेस्ट, ओके। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो या गाइस, सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका दिल और दिमाग में कोई मैचिंग नहीं है, ठीक है। जब ये आपके लिए कुछ अच्छा करें,
ठीक है। जब आपके लिए सच में कुछ स्पेशल करे तो समझ जाना कि उनके दिल की तरफ से ही वो निकल के आ रहा है, क्योंकि ये एक इंसान है कि ये अगर दिमाग की सुनेंगे तो ये कभी आपके लिए कुछ स्पेशल या कुछ लविंग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।